डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 25 10th क्लास पिंड ज्योमेट्री वाला करेंगे। इसमें लिखा है चतुष्फलक का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि उसकी एक भुजा एच पी पर खड़ी है और एक्स वाई की दाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो दायां बायां आपको पता होना चाहिए, दायां किस तरफ होता है बायां किस तरफ होता है। तो दायां हमारा जो खाना खाने वाला होता है, जो हाथ उससे उसकी तरफ ही बनेगा। तो देखो, ये जिस तरफ दिया उसी तरफ पेपर में चेंज कर देते हैं इसका एंगल। बाकी क्वेश्चन भुजा वगैरह इतनी हो सकती है, परंतु इसका एक आधार लिखा है इसमें ये 4 सेंटीमीटर का। तो देखो अपने कैसे करना है, बिल्कुल आपको पता भी होना चाहिए पहले चतुष्फलक कैसे होता है। चतुष्फलक की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो चतुष्फलक का मतलब होता है जिसकी 4 समत्रिबाहु त्रिभुजें हो, जिसकी 4 साइडें हो। तो देखो समत्रिबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज होती है जिसकी 4 समबाहु त्रिभुजें होनी चाहिए। तो देखो मेरे पास है एक बनाया हुआ मैंने लकड़ी का। तो इसमें देखो ये वाला है, इसको कहते हैं चतुष्फलक। इसका मतलब हुआ जैसे मैं इधर लिखा हुआ है वन, एक त्रिभुज बन गई, इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर आपकी इस तरफ दूसरी हो गई, इस बिल्कुल सेम है। फिर ये आपकी तीसरी होगी, ये सेम है। अब इसके नीचे भी होती है एक, तो इसको हम 4, तो ये भी आपकी समबाहु त्रिभुज होगी। सारी जिस तरफ से आप देखना चाहते हो उसको, इसमें आपके समत्रिबाहु त्रिभुज होगी और तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर होते हैं इसके। परंतु कुछ बच्चे चतुष्फलक को समझते हैं, वो बोलते हैं ये चतुर्भुज होती है, परंतु चतुर्भुज नहीं होती। इसमें आपको 4 त्रिभुजें मिलेगी परंतु समबाहु त्रिभुज है ना। तो इसी तरह आपने करना है इसको। अब आपको अगर एंगल दिया है इसका, तो एंगल वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एंगल जिस तरफ दिया आपको उसी तरफ आपने ले लेना है। पहले आपने देखो एक्स वाई अपनी मर्जी से सेंटर से थोड़ा सा नीचे ले लो। आप ये ले लिया, मान लो एक्स वाई जो जगह छोड़ी आपने पेपर में उस क्वेश्चन के लिए, वहाँ आपने अपनी मर्जी से एक्स वाई लाइन ले लेनी है। अब आपने जो सेंटर है इसका, मान लो सेंटर, इससे थोड़ा सा अपने इस तरफ चले जाना है और 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 का आपका हाथ अपने प्रकार द्वारा नहीं बनाना है, सेट स्क्वायर से बनाना शुरू कर देना है। जैसे मान लो ये आपका ये जो एक सेट स्क्वायर है, इसमें एक आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, एक 45, एक 45। तो इससे बनाना है 45। तो आपने मान लो इधर देखो एक्स वाई किसी में रख लिया, परंतु सेंटर आपका एक्स वाई का थोड़ा सा आगे ले लेना है इसको, और आपने एक लाइन ले लेनी है इस तरह। ये ले लिया मैंने, मान लो इस तरह आपने। अब आपने क्या करना है, ये आपने सर्च के द्वारा 45 डिग्री का एंगल ले लिया, परंतु आपने क्या करना है, इसकी भुजा दी है हमारे पास, आधार दे दिया है। पहले आपने 1 सेंटीमीटर दानेदार, ये हो गई मेरी दानेदार लाइन। इससे आगे आपने लेनी है इसकी, आपकी भुजा दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 आपने लेनी है इधर तक। ये आपकी 4 सेंटीमीटर भुजा होगी। इधर आपने 45 जरूर लिखना है, नहीं तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। अब आप इसका नाम मान लो ए डाल दो और इसका बी डाल दो अपनी मर्जी से। अब आपको अगर पता होगा आपको कौन सी त्रिभुज कितने डिग्री का इसका एंगल होते हैं, तो ये बनती है समबाहु त्रिभुज। तो आपने क्या करना है, सेट स्क्वायर द्वारा ये जो है 60 डिग्री वाला एंगल, एक सेट स्क्वायर में 60 डिग्री का एंगल भी होता है भाई, तो उसको जो है आपने उसकी सीध में ए बी की सीध में रखना है और आगे एक लाइन दे देनी है ऐसे। लाइट हाथों से ली मैंने। वैसा ही फिर दूसरी तरफ 60 डिग्री का करना है बी की तरफ, और ए बी के सीध में, और आपने इधर इस तरह इस लाइन को लगा देना है। ठीक है, अब आपने जांच भी करनी है। अगर इस तरह का आपको नहीं बनाना रही है समद्विबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, तो आपने ए बी के बराबर ही प्रकार खोलनी है। मान लो मैंने ये खोली, तो इसी के बराबर आगे काट देना है इसको। ठीक है, तो आपने ये वाला मेथड इसमें यूज करना है, क्योंकि ये वाला जल्दी कर लेंगे आप। ठीक है, इस तरह ये आपने इस तरह त्रिभुज बना देनी है और बाकी लाइनें इरेज कर देनी है इसकी। ठीक है,
अब आपने इसका नाम डाल दिया ए बी, इसका सी डाल देना छोटे शब्दों में ना, बड़े शब्दों में आपने कोई नाम नहीं डालना इसमें। ये आपका बन गया जो रखा किस तरह है, इस तरह आपने बनाते रहो इसको। इसका 45 डिग्री का एंगल बनाया आपने और इसको आपने 4 सेंटीमीटर बाद में नाप लिखते हैं हम माप। तो अब आपने क्या करना है, लगभग 2 कोनों का आपने सौंदर्य करना है। जैसे आपने या तो इसका कर लो, इसका कर लो, किसी का भी, मान लो मैंने सी का कर रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से आपने प्रकार खोलनी है। 2 एंगल के संधि भाजन कर लो आप। हम जैसे संधि भाजन करते हैं पीछे पढ़ा हुआ आपने, तो आपने संधि भाजन करना है ऐसे प्रकार द्वारा। चाहे इसका कर दो, ये आपने 2 एंगलों का संधि भाजन करना है इधर इस तरह। अब आपने जो सी बिंदु है उसको मिलाना है, आगे बढ़ाना है जहाँ आपकी चाप पे कटती है इस तरह, और आपने डार्क ले जाना है इसको आगे। और फिर आपने बी जो कोना है उधर से भी आपने उतना ही जैसे संधि भाजन किया वैसे और आगे मिला देना है इसको जहाँ दोनों संधि भाजन कटते हैं आपके, इसको आपने ओ नाम दे देना है। ठीक है, ओ को सीधा आपने ए के साथ भी मिला देना है। ये देखो इस तरह आपका ये प्लान बन गया मेरे हिसाब से। देखो ये हमारा इस तरह है, देखो आपका मान लो इस तरह रखा है, ये नोक बन गई तो नोक को मैंने ओ नाम डाल दिया। इस तरह एक साइड आपको इस तरफ दिखेगी, एक इस साइड दिखेगी, एक इस तरह, एक इस साइड। तो मान लो इस तरह रखा है जैसे, तो आपने इस तरह इसको बनाना है, ऊपर से दिखेगा आपको, तो इस तरह नाम डाल दिए। अब आपने प्रोजेक्शन अपनी मशीन लेने सेट स्क्वायर द्वारा जाएंगे सारे प्रोजेक्शन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नीचे एक्स वाई की सीध में आपने रखना है इसको इस तरह, ये वाला एक्स वाई की सीध में। और आपने सी को ऊपर ले जाना, पहले सबसे पहले सी को ले जाओ। जो सबसे पहले बिंदु आ रहा है, मान लो सी आ रहा है, तो सी को ऊपर ले जाओ। सेट स्क्वायर रखना है एक्स वाई की सीध में। ये आपका सी है तो सी डैश डाल दो इधर। फिर आप इसके थोड़ा सा आगे चले गए आप, तो आपको ए मिल जाएगा इधर। ए भी आपने एक्स वाई की सीध में, और अपने दानेदार ये यहाँ ए डैश डालना है। फिर इसी के सीध में आगे आ जाओ, फिर आगे आपका ओ, तो ओ के साथ एक्स वाई के समानांतर ही रखना है सेट स्क्वायर, और ओ डैश डालना है इधर। ठीक है, इसी तरह आपके पास आगे आगे चलते जाओ, और आपका आ गया बी, एक्स वाई की सीध में रखना है, और बी से आपने प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ। अब बी डैश रखना है इधर नाम आपने। ये आपने अपनी मर्जी से नाम लेने हैं, अपनी मर्जी से रखे हुए हैं, और आपने अपनी मर्जी से जो है आप इस तरफ अगर सी इधर डाला हो कोई बात नहीं है, तो आपने उधर सी डालना है। जो आपने नाम लिए वही ऊपर जाएंगे, तो उसको अपने अब ओ से अपने ऊपर की तरफ दानेदार, अब उस सेट स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले जाओ। परंतु हाइट दी है इसकी 4 सेंटीमीटर आपकी हाइट नहीं है, जो भुजा एक है तो इसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगी, क्योंकि ये जो है सारी भुजाएं इसकी बराबर होती है। तो इसको अपने दानेदार लेना है। ये आपका ओ डबल डैश आ गया, इधर डैश था अब ओ डबल डैश। ठीक है, अब आपको मैंने बोला है सबसे पहले, जब भी आपके बाहर वाले सबसे बाहर वाले कोने और नीचे वाला ये आपका डार्क रहेगा ऊपर, तो अब ये बी यहाँ से ऊपर गया तो बी आपका अब डार्क रहेगा। ओ के साथ मिलाओ उसको डार्क, और ये आपका सी बार वाला है तो इसको आपने बनाना है डार्क। इस तरह आपका बिल्कुल क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आपका एक बिंदु रह गया हमारे पास, ए वाला, ए बिंदु जो आपका यहाँ से गया है, ये आपका पीछे वाला बिंदु है। इसको अपने दानेदार रखना है इसको इस तरह, और आपकी 2 लाइनें ऊपर रहेगी दानेदार, एक ओ वाले प्रोजेक्शन, एक ए वाली, ये आपका पीछे वाली साइड होगी। और इस तरह आपने करना है इसको। अब आपने इसका जो है मान लो ओ डबल डैश से एक्स वाई की सीध में थोड़ी सी लाइन ले लेनी इधर, और इधर भी ले सकते हो आप। जैसे ए आपने लिया है ए बिंदु, यहाँ भी माप लिख लो इस भुजा का। तो आपने ये जो है ए जो है एक्स वाई की सीध में है यहाँ जैसे लाइन, और सी से भी आपने एक्स वाई की सीध में लाइन ले लेनी है थोड़ी सी। ये वो
ऐसे अपने शो करना है माप भी, ये आपकी भुजा इतनी इतनी की है ना, तो अपने इधर हाइट लिखनी है इसकी, इसमें एक ही भुजा का माप दिया है 1000, परंतु ये सारी भुजा आपकी इसकी 4 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगी आपको। तो इधर आपने 4 सेंटीमीटर नाम डालना है, इधर भी 4 सेंटीमीटर, और आपने इधर एरो जैसे लगा देना है इधर सभी तरफ। अब आपने इधर ऊपर और नीचे इसके एलिवेशन और प्लान लिखना है, और इसका आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ये मान लो प्लान लिख लिया मैंने। प्लान पहले बनाते हो तो प्लान ही लिखा करो, PLAN पहले, ताकि आपका सुंदर क्वेश्चन जगह बचनी चाहिए नीचे और ऊपर, इस तरह आपने लिखना है ताकि आपकी जगह ऊपर भी बच जाए और नीचे भी। ELEVATION एलिवेशन, इस तरह आपने करना है इसको, और अपने बाकी लाइनें इरेज कर देनी है। बिल्कुल इसी तरह करना है अपने क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है। अगर आप चतुष्फल की अगर डेफिनेशन नहीं आती आपको तो आप नहीं कर सकते इसको। तो चतुष्फल का आप बना रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बताया है, तो अपनी मर्जी मैंने कहीं सेंटर से इस तरफ से लिया और आपने 45 डिग्री का एंगल बना लिया, और आपने भुजा काट दी इसकी 4 सेंटीमीटर ए से बी तक, उसका नाम हमने ए बी डाल दिया। और ए बी के बराबर अगर प्रकार खोलेंगे तब भी आपका जो है समबाहु त्रिभुज बन जाएगी, जहाँ कटती है दोनों भुजाएं दोनों चापे, तो उसका आप सी नाम डाल दो। अगर आप सेट स्क्वायर से बनाएंगे तो इसका जो है 60 डिग्री के एंगल होंगे सारे, तो फिर 60 का हाफ किया इधर 30 डिग्री, इसका भी 60 का किया तो 30 डिग्री, जहाँ मिल गया उसका ओ नाम, ओ को भी आपने उधर ए के साथ मिला देना है। इसी तरह फिर आपने प्रोजेक्शन लेते जाना ऊपर, और सारे प्रोजेक्शन ऊपर चले गए तो ऊपर उसको ओ को ऊपर बढ़ा लो, और उसको भी ऊपर 4 सेंटीमीटर काट दो आप। तो 4 सेंटीमीटर से आपने सी को भी लाया और बी को मिलाया, और इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो आपने इसी तरह करना है इसको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी तरह अगर वीडियो के माध्यम से आपने देखना है तो बिल्कुल अच्छा तरीके से करना है इसको। थैंक यू।